आप सभी ने कल के प्रसंग में भगवान का जन्म सब बड़े धूमधाम के साथ में मनाया। भगवान श्री राम जी प्रकट होके आए माता कौशल्या के भवन में। जब राम जी प्रकट होके आए थे तो अपने तुम्हारे जैसे थोड़ी 4 भुजा धारण करके आए थे भगवान राम जी। माता कौशल्या कहने लगी, प्रभु ऐसे कोई बालक होता है क्या? प्रभु ने कहने लगे, ऐसा हमें क्या आंसर है? माता कौशल्या कहने लगी, प्रभु जब बालक का जन्म होता है तो बालक के 4 हाथ नहीं होते, 2 हाथ होते हैं। जब बालक का जन्म होके आता है तब बालक के कितने हाथ होते? बोले 2। और प्रभु आपको तो 4 बजाए। भगवान कहने लगे, मैया मुझे क्या करना चाहिए? तब कौशल्या मैया कहती है, प्रभु आप अपने दोनों हाथों को हटा दो। तब भगवान ने अपने दोनों हाथों को हटा दिया। अब भी मैया कहने लगी, लाला ए प्रभु आप में अब भी कमी नजर आ रही है। भगवान कहने लगे, मैया कौन सी कमी नजर आ रही है मुझ में? कि जब बालक का जन्म होता है तो बालक वस्त्र पहन के नहीं आता है, एक एकदम नग्न आता है। आप तो वस्त्र धारण करके आए, आप तो बड़े आए, बालक तो छोटा होता है। तब कौशल्या मैया कहने लगी, प्रभु आपको छोटा बनना पड़ेगा। तब भगवान भी माता के कहने पर अनुसार भगवान छोटी भी हो गए। तब भी मैया कहने लगी, अब भी प्रभु गड़बड़ है। भगवान बोले, माता अब कौन सी गड़बड़ है? अब कौन सी गड़बड़ है? तब कहने लगे कि जब बालक का जन्म होता है तो बालक रोना प्रारंभ करता है। और प्रभु आप तो आत्मा ने बोली रो ही नहीं रहे। यदि बालक का जन्म होगा, यदि बालक रोएगा नहीं तो घरवाला रोना प्रारंभ कर देते हैं, कहीं गूंगा तो नहीं है, बहरा तो नहीं है। प्रभु आपको रोना पड़ेगा। भगवान मन में कहने लगे, 12 में पुत्र बन के आया कि मुझे रोना भी पड़ रहा है। कि चीकत ही जग में पग दियो, आवत दीनो रोए, जन्म से असगुन भये, मंगल के विध होए। जब बालक का जन्म होता है तो रोना प्रारंभ कर देता है। और रोना क्या होता है? अशुभ होता है कि नहीं होता है? कि जन्म से अशुभ भये, मंगल के विध होए। ये जन्म से तो अशुभ होना प्रारंभ हो रहा है। तो कहते हैं कि यदि बच्चा नहीं रोएगा तो घरवाला रोना प्रारंभ कर देते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी करनी करके चलो जो पाछे तुम्हारी हंसी ना हो। कि चीकत ही जग में पग दियो, आवत दीन रोए, और जन्म से असगुन भये, मंगल के वेद होए। जीवन में ऐसी करनी करना चाहिए कि हमारी मृत्यु के बाद दुनिया के लोग हमसे कहें कितना सज्जन व्यक्ति था। आपने देखा होगा जब दुष्ट व्यक्ति मरता है तो गांव वाले कहते हैं तू मर गया, तू डर गया। और जब सज्जन व्यक्ति मरता है तब क्या होता है? सज्जन लोग बात कहते हैं भैया इसके लिए तो यहाँ भी जगह थी और परमात्मा की यहाँ भी जगह, ये तो सज्जन व्यक्ति था। कबीरा ऐसी करनी कर चलो जो पाछे हंसी न होए। आज भगवान श्री राम जी कौशल्या मैया के भवन में प्रकट होने के बाद मैया कहने लगी, प्रभु आपको रोना पड़ेगा। तो भगवान भी ने रोना भी प्रारंभ कर दिया। और जैसे रोए तुरंत सारे अवध में हल्ला मच गया कि मैया कौशल्या के घर में लाला का जन्म हुआ है।
इतने में दशरथ जी महाराज को पता पड़ा, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, दशरथ पुत्र जन्म सुन दशरथ पुत्र जन्म सुन नंद समायना, अयोध्या में हल्ला मच गया है कि मैया कौशल्या के यहाँ पे लाला का जन्म हुआ है। दशरथ जी महाराज को पता पड़ा कि मैं चौथेपन में पुत्र का जन्म हुआ है। आज मैंने दशरथ जी महाराज इतने प्रसन्न हैं कि मानव ब्रह्मानंद समाना, स्वयं ब्रह्मा के नंदन वैभवशाली हो गए। जब पुत्र का जन्म होता है तो कितना प्रसन्न होता है व्यक्ति। आज स्वयं दशरथ जी महाराज ने इतना दान दिया है, इतना दान दिया है कि उसका तो वर्णन कर ही नहीं जाता है। लाखों घोड़े दान में दिए, हीरा जवाहरात सोना चांदी अनेक प्रकार की संपत्ति दशरथ जी महाराज ने लुटाई। जब तो दान लेके जा रहे थे सज्जनों, एक व्यक्ति दान लेके जा रहा तो बाहर पहुंचा और एक व्यक्ति दान लेके दोनों जा रहे थे। एक कहने लगे, भैया आपको महाराज ने क्या दान दिया है? बोले, कहने लगा, मुझे तो महाराज ने माने घोड़ा दान में दिया। एक कहने लगा, तुझे घोड़ा दिया है? अरे मुझे तो महाराज ने हाथी दिया है। अब व्यक्ति पूछने लगा कि महाराज हाथी कौन सी जगह पे बांट रहे थे? तुरंत घोड़े को छोड़कर हाथी लेने के लिए चल पड़ा है। इधर से हाथी लेके जा रहा था, बीच में फिर दोबारा से एक व्यक्ति मिला उनको। कहने लगे, महाराज तुमको क्या दान में लेके आए हो? बोले, मैं तो हीरा लेके आया। हाथी ले जाना वाला व्यक्ति पूछ रहा है, तुम माने वहां से क्या लेके आए महाराज दशरथ से? बोले, मैं हीरा लेके आया। अब उसने सोचा कहाँ हीरा और कहाँ हाथी, और तुरंत हाथी को छोड़कर हीरा लेने के लिए दौड़ पड़ा है माने दशरथ जी महाराज के आंगन की तरफ। अब उधर से हीरा लेके आ रहा है और जैसे हीरा लेके लौट रहा था तो रास्ते में एक व्यक्ति और मिल गया। बोले, कहने लगे, भैया तुम माने दशरथ जी महाराज से क्या दान लेके आए? बोले, मैं तो सोना चांदी लेके आया। मानो ऐसा लगता है कि स्वयं लक्ष्मी मैया अवध में ताता थैया करके नाच रही हो, ऐसा लगता है। कहीं पे हाथी पड़ी है, कहीं पे घोड़ा पड़ी है, कहीं पे सोना पड़ा है, कहीं पे चांदी पड़ी है और कहीं पे हीरा जवाहरात पड़े हैं। कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भगवान का जन्म होता है वहां पे रिद्धि सिद्धि सभी प्रकट हो जाती है। और लक्ष्मी कोई और नहीं है, स्वयं भगवान की पत्नी है। यदि पति आएगा तो पत्नी को आना पड़ेगा, पर हम लोग क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। आप संसार के जितने भी लोग हैं सब उल्टा करते हैं। सबसे पहले किसको चाहते हैं? बोले, भगवान की पत्नी को, लक्ष्मी को चाहते कि नहीं? हाय लक्ष्मी, कैसे भी आए लक्ष्मी आए, कैसा आए, जैसा भी आए, गंदा आए, सीधा आए, कैसा भी आए, कैसा आए।
अब आप एक बात बताओ, किसी की पत्नी को बंदी बना लोगे तुम, तो पत्नी तो एक न एक दिन पति के पास जाएगी कि नहीं जाएगी? आपने देखा होगा, हमारी माता हैं, हमारी बहनें जब अपने मायके में जाती है नहीं, 8 दिन रह लेती हैं, 10 दिन रह लेती हैं, कहती है कि अब तो हम अपने घर जाएंगे। हमारे पतिदेव ऑफिस जाते हैं, टिफिन कौन बनाएगा, बच्चे स्कूल जाते हैं, कौन उनकी खाने की व्यवस्था करेगा, और तुरंत दौड़कर अपने पति के पास में आ जाते हैं। और इसलिए यदि पहले उसके पति को आप बुला लेंगे, पत्नी के पति को आप अपने घर में बुला लेंगे, तो आपकी उसकी पत्नी पीछे पीछे दौड़ी चली आएगी। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे, माया चेरी होई। अरे पहले परमात्मा को अपने अंदर बैठा लोगे तो उसकी पत्नी लक्ष्मी तो दौड़ी दौड़ी अपने पास चली आएगी, आएगी कि नहीं? पर हम लोग उल्टा करते हैं, पहले लक्ष्मी को पकड़ते हैं, लक्ष्मी आए। अरे ये तो भगवान की चेरी है। यदि आप गोविंद को बैठारोगे, कन्हैया को बैठारोगे, श्री राम को अपने अंदर बैठारोगे, तो उनकी पत्नी तो दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पीछे चली आएगी। आज स्वयं दशरथ जी के आंगन में मानो लक्ष्मी मैया विराजमान है। राजा इतना दान दे रहे हैं, इतना दान दे रहे हैं कि उनके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। अब तो लाखों लोग बधाई ले लेके आ रहे हैं, लाखों स्त्री आ रही हैं। इतने में क्या हुआ कि 2 रानी थी, कैकेयी और सुमित्रा की यहाँ पे भी लाला का जन्म हो गया है। अब तो दशरथ जी महाराज खुशी के बारे समा नहीं पा रहे हैं, मानव ब्रह्मानंद समान, इतना आनंद छा गया। क्योंकि भगवान कोई और थोड़ी है, स्वयं भगवान आनंद स्वरूप है, आनंद है स्वयं भगवान।